हमारे पेरेंट्स तो हमें लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा घर। लेकिन क्या तुम अकेले रुकोगी यहाँ पर? तो इसमें इतना सोचने वाली या हैरान होने वाली कौन सी बात है, जैसे कि हम कभी अकेले रहे ही नहीं। ज्यादा सोचो मत, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मुझे लेने के लिए मेरे डैड आते ही होंगे, ओके? और भूलना मत, मेरे बर्थडे पर आना है ना? हाँ, लेकिन फिर भी इस तरह अकेले एयरपोर्ट पे खड़ा रहना, वो भी हम इतनी जल्दी आ गए हैं, उन्हें पता तो होगा ना। हम तो उन्हें फ़ोन भी नहीं कर सकते अभी। हाँ वही तो, हमारे पास तो जर्मनी का नंबर है, यहाँ साउथ कोरिया का नंबर तो है नहीं, तो हम अभी उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या अकेला तुम्हारा यहाँ वेट करना ठीक होगा? एक काम करते हैं, हम सब साथ में वेट करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, हम सब साथ में वेट करते हैं। जैसे ही अंकल आएंगे फिर हम सब साथ में चले जाएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप जाओ। मैंने कहा ना मैं अकेली यहाँ रुक सकती हूँ, मतलब रुक सकती हूँ, तो तुम लोगों को ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि हम सब रुक जाते हैं साथ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है। अगर उन्हें पता होता तो वो अब तक आ चुके होते ना। मैंने कहा ना कि मैं रुक सकती हूँ, और तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो मेरे लिए? तुम सब घर जाओ, तुम सब भी थक गए होगे, अपने अपने घर जाकर आराम करो। मैं जानती हूँ डैड जरूर किसी काम में फंस गए होंगे और वो जल्दी ही आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, ठीक है? ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो हम चलते हैं, और अपना ध्यान रखना। हाँ प्लीज अपना ध्यान रखना, और हमें कॉल करके जरूर बता देना कि तुम कब पहुंची, ओके? बाय टी। वहाँ एयरपोर्ट पे पूरे वक्त वेट करती रहती है, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता, और इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और वो वहीं वेट करती रहती है। गुड इवनिंग डैड। क्या बात है, आप इस तरह अकेले यहाँ बैठे हुए हैं? मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि आज मेरी जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई है। हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जिसके लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रही थी। आप खुश हुए ना? क्या मतलब जिमिन? और तुम मीटिंग में थी का क्या मतलब है? ते कहाँ है? ते ते कहाँ है मतलब? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्यों? वो आज आने वाली थी, आज ही आने वाली थी क्या? तुम ऐसे इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो जिमिन? मैंने खुद तुम्हें टेक्स्ट करके बताया था कि उसकी फ्लाइट कितने बजे लैंड होगी, और अगर तुम मीटिंग में थी तो इसका मतलब ते अभी भी एयरपोर्ट पर है? क्या आपने मुझे बताया? लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने सच में अभी तक फोन नहीं देखा, और इसका मतलब हाँ, सुबह से शाम हो गई, पूरे दिन मैं यहाँ एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी और किसी को मेरा ध्यान तक नहीं आया। रुक जा। आह! ओह गॉड! अगर मेरी परवाह ही नहीं थी, मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? क्यों बुलाया मुझे? बुलाने के बाद इस तरह? हाँ, ओह नो, शिट! ओह
गॉड, तुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं है? ओह नो, इसने तो रोक दिया गाड़ी। अब पता नहीं ये कोई ऐसा वैसा ना निकले। ओह गॉड। हाय, आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी और मुझे बस आपकी गाड़ी दिखी तो मैंने। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ले जाने नहीं आए? थैंक यू सो मच। अगर आपने लिफ्ट नहीं दी होती तो पता नहीं और कब तक मुझे यहाँ वेट करना पड़ता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम मुझे अपना एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर सकूं। हाँ, ये वैसे काफी अजीब पेरेंट्स हैं तुम्हारे। आई मीन, कोई लड़की किसी और कंट्री से पढ़कर वापस आ रही है छुट्टियों में और उसके पेरेंट्स उसे ले जाना ही भूल गए। आर यू श्योर? श्योर अबाउट व्हाट? आपको क्या लगता है कि मैंने आपसे झूठ बोला है अपने पेरेंट्स के बारे में और यहाँ आने के बारे में? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे घर तो चली रहे हो, आप खुद देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, काम डाउन। इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ले जाना भूल गए, किसी को भी गुस्सा आ सकता है इस बात पर। एक तो वो हमें कांटेक्ट कर नहीं सकती, मैं कर सकता हूँ तो इसका फोन ही नहीं लग रहा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ। जिमिन प्लीज, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? तुम खामखा सारी बातों को अपने सर लेकर अपने आप को और तकलीफ दे रही हो। तुम्हें पता है कि जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, तो फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्योंकि डैड, मुझे डर लग रहा है उसके लिए। एक तो वो अकेली होगी और पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी वो। आई नो जिमिन, लेकिन इस तरह सोचने से कोई प्रॉब्लम का हल तो नहीं निकलेगा ना। हमें करना पड़ेगा कुछ उसके लिए, और तुम इस तरह परेशान रहोगी तो मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा और तुम पर भी नहीं। तो प्लीज अपने आप को संभालो। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ये अगर अगर मैंने आपका मैसेज टाइम पर देख लिया होता तो आज वो घर पर होती और हम सब इतना परेशान नहीं होते। जिमिन, तू रो क्यों रही है इस तरीके से? आखिर हुआ क्या है? तूने फोन पर भी ठीक से कुछ नहीं बताया। देखो ना जंगकुक, समझाओ इसे। मैं कब से यही कोशिश कर रहा हूँ। हेल, ये कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या आप बताएंगे कि आप कौन हैं और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ ना। एनीवे, मैं यहाँ मिस्टर होसब से मिलने के लिए आया हूँ। इसकी तो पता नहीं कौन है और अपने आप को क्या समझ रहा है ये। अरे मिस्टर मिन, आप यहाँ इस वक्त? जंगकुक, इनसे मिलो। ये है मिस्टर मिनयोंगी शुगा। ये हमारी कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर जेहोप। दरअसल आपकी बेटी मुझे रास्ते में मिली तो मैं उन्हें अपने साथ ही ले आया। ओह थैंक गॉड मिस्टर मिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। किसी वजह से हम जा नहीं पाए और आई कैन अंडरस्टैंड। तेरी मुझे सारी बात बता दी है।
कि किसी वजह से आप उसे लेने जा नहीं पाए, लेकिन आगे से इन बातों का ध्यान रखिएगा मिस्टर जेहोक, क्योंकि ये देर रात तक वहाँ अकेली खड़ी थी। हाँ डैड। और मिस्टर मिन, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं घर कैसे आती। और आपको मेरे बर्थडे पर ज़रूर आना है। हाँ मिस्टर मिन, आपने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की और कल ते का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर आएँ। वैसे ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे आपसे वैसे तो बहुत सारी डिस्कशन करनी थी बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन अब आराम से इस बारे में बात होगी। फिलहाल मुझे चलना चाहिए, इस वक्त काफ़ी देर हो गया है। गुड नाइट एवरीवन। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। जंकुक बेटा, बहुत रात हो गई है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। हाँ कुकी, तू भी काफ़ी देर से यहीं पर है, अंकल आंटी परेशान होंगे। ठीक है अंकल, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है अभी भी। डैड प्लीज़, मेरे साथ ना ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी परफेक्ट बेटी की तरह नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इतनी लापरवाह भी नहीं हूँ जैसे कि वो है। और अगर आप लोगों को मेरी परवाह नहीं थी, आप लोगों को मुझसे अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों?